बहुत बहुत धन्यवाद भाई दीपू। आज प्रभु ने मुझे वचन देने के लिए मौका दिया है। जब प्रभु के दास वचन में नहीं आ पाते हैं किसी कारण या व्यस्तता के कारण, प्रभु अपने सेवकों को भी मौका देता है जिन्होंने चुना है। क्योंकि हमने प्रभु को नहीं, प्रभु ने हमें चुना है अपने कार्य और सेवा के लिए। इसलिए तहे दिल से हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, जैसे दीपू का जुड़े सभी भाई बहनों का, कि हम मिलकर के वचन को सीख रहे हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा कर पा रहे हैं। और लगातार हम जब परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, काफी गहराई बातें हमें मिलती है। कई ऐसे शब्द मिलते हैं जिसको हमने कभी खोजा ही नहीं है, कभी मन में विचार भी नहीं किया, सोचा भी नहीं है। ऐसे ऐसे शब्द निकल करके परमेश्वर के वचन से आते हैं जो हमारे लिए एक अद्भुत रहते हैं, अनजान रहते हैं। वो परमेश्वर का वचन है। इसलिए तो वचन, परमेश्वर वचन लिखा है, कई ऐसी बातों को लिखा भी नहीं गया है जो प्रभु ने किया है। जब परमेश्वर ने कार्य संसार में किया है, वैसी बातों को नहीं लिखा है। तो इस प्रकार से हम जब परमेश्वर के वचन को सीखते हैं तो कई गहरी और है, लेकिन कुछ न्यायों के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे कि हम देखते हैं, जो अध्ययन जब हम करते हैं परमेश्वर के वचन से, तो कई बातें हमें मिलती हैं। इसलिए जो न्याय के बारे हम लगातार हम लोग सर से सीखते आ रहे हैं। और कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोग और भी गहराई से और भी सीखने के लिए हमें परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है और हमारी मदद करता है सिखाने में। हम देखते हैं इस अध्याय में हम इन 7 न्यायों से अधिक विस्तृत रूपरेखा संक्षेप प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि वे संसार में घटित हुई हैं या घटित होंगे। ऐसी बातों को हम लोग सीखने वाले हैं। केवल यही नहीं, न्याय नहीं है। नूह के युग में जल प्रलय द्वारा न्याय हुआ था, और बाबुल के गुम्मट के निर्माण के समय भाषा में गड़बड़ी द्वारा भी न्याय हुआ था। कुछ कम स्तर पर भी न्याय हुए थे। इन न्याय के बारे में जब देखते हैं तो नूह के समय का जब न्याय, बाबुल के समय का न्याय है, और कुछ कम स्तर के अध्ययन मूल रूप से फिलिपाइन के क्रिश्चियन कॉलेज जो मनीला में है के लिए तैयार किया गया था सन 1961 में। उस अध्ययन को आज हम लोग दोहराने वाले हैं, जो क्रिश्चियन कॉलेज में बताया गया था। आज उस बात को यहाँ पर हम देखते हैं, अनेक प्रश्नों के उत्तर में इसे प्रस्तुत किया गया था। जैसे देखते हैं, प्रथम मुख्य न्याय उत्पत्ति के प्रथम अध्याय के प्रथम 2 पदों के बीच काल में हुआ, जो आदम से पहले वाली जाति पर महिमा मुक्त के रूप में हुआ था। वो क्या है हम देखेंगे। जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये प्रस्तावना था इस अध्याय में, जिन 7 न्यायों के बारे में सीख रहे हैं। तो पहला देखते हुए न्याय जो कलवरी पर किया गया था, उस न्याय के बारे में आज अभी हम लोग देख रहे हैं। और जो न्याय जो कलवरी पे किया गया था, तो इसका जो विषय है, मसीह ने हमारे पाप उठाए। कितना बड़ा न्याय था जो हम क्रूज पर देखते हैं, जो प्रभु ने हमारे लिए किया था, कि मसीह ने हमारे पाप उठाए। मसीह ने, तब यूहन्ना की किताब निकालेंगे 1 का 29, हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 1 का 29। कोई भी भाई पढ़ने में मदद करें। कौन सी पुस्तक में से बताया अध्यय? यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना की किताब 1 का 29। 1 मिनट में निकाल लेता हूँ, पढ़ रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ इस नहीं नहीं, प्रकार से लिख गया। ओके, पढ़िए। एक अध्याय से ना। हाँ, 1 का 29। 29। दूसरे दिन दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखो, थैंक यू भाई। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या करा, देखो। क्या देखो?
कि ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा करके ले जाता है। ये न्याय, यह जो कलवरी पर किया गया न्याय है, जो परमेश्वर ने हमारे पापों को कलवरी क्रूस पर ले लिया, उठा लिया। इसलिए देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर का इकलौता मेमना है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आया है सिर्फ मुझे और आपको बचाने के लिए। और वो क्रूस पर मेरे और आपके लिए मर गया, वो जीवित उठा और वो स्वर्ग चला गया। ये न्याय के बारे में यहाँ पर हम लोग देखते हैं, वो है जो कलवरी पर किया गया है। इब्रानियों की पत्री 2 का 9 पढ़ेंगे हम लोग, इब्रानी 2 का 9। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। देखो, मनुष्यों के लिए मृत्यु का स्वाद चखे, मतलब वो परमेश्वर ने हमारे लिए उस स्वाद को चखा जिस स्वाद के बारे में हम सब लोग डरते हैं। वो क्या स्वाद है? मृत्यु का स्वाद है। कोई मरेगा क्या? ऐसे स्वाद को कोई चखेगा क्या? ये तो भोजन नहीं है। मृत्यु मतलब मृत्यु है, हम भली भांति जानते हैं, इसलिए उस स्वाद को कोई चख नहीं सकता है। लेकिन मेरे और आपके परमेश्वर ने, इब्रानियों की पत्री में हम यहाँ पर देख रहे थे, 2 का 9 में स्पष्ट लिखा है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण यहाँ पर हम लोग देखते हैं, वो परमेश्वर का वचन में बताता है इस कारण। तब 2 का 9 में देखते हैं तो लिखा है, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हुए हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हर एक मनुष्य के लिए, संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनसंख्या है संसार में, सबके लिए उस स्वाद को चखा है, सबके लिए वो मरा है। इसलिए हम कहते हैं वो कलवरी पर किया गया न्याय के विषय में यहाँ पर हम लोग देखते हैं। और जब हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 2 का 2 पढ़ेंगे हम लोग। पहला यूहन्ना 2 का 2। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। देखो, अभी हम वही बात पढ़ रहे थे, जो स्वाद चखा पूरे संसार के लोगों के लिए। अभी हम लोग क्या देखते हैं, 2 का 2 में, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी है। मेरे लिए खास है, मेरे लिए खास है, क्योंकि मेरे लिए यीशु मसीह मारा और गाड़ा गया। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूं, पश्चाताप करता हूं, प्रभु मेरे गुनाह मेरे पापों को क्षमा करता है। इसलिए वो परमेश्वर अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। हम मनुष्य जाति के लिए अपने आप को, उस प्यार को उसने चखा है, स्वाद को चखा है। और हम यहाँ पर पढ़ते हैं 2 का 2 में भी कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत को पापों का भी, सारे जगत के पापों का भी है। इसलिए जो विषय है, न्याय जो कलवरी पर किया गया, उन बातों को हम देख रहे हैं, विषय है। एक ये विषय है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ किया है, इसको हम झुटला नहीं सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन है, ये विषय है, किया है। समय देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है लगभग ईसवी सन 30 में, जब यीशु क्रूस पर था। ईसवी सन जो ईसा पूर्व में, जब हम देखते हैं 30वां सन में देखते हैं जब यीशु क्रूस पर था। स्थान, परमेश्वर का वचन कहता है, विषय, समय और स्थान कलवरी क्रूस पर। वो स्थान कहाँ है? कलवरी क्रूस पर है। यूहन्ना कहता है 19 का 17-18 में, जब हम लोग पढ़ते हैं, वास्तविक क्रूस पर वो चढ़ाया गया, वो चढ़ गया। वास्तविक जगह को देखते हैं, उस स्थान को देखते हैं जो हम लोग कलवरी पर है। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 19 का 17-18, यूहन्ना रचित सुसमाचार। तब वे यीशु को ले गए
और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। वहां देखो तो उन्होंने उसे जी, और उसके साथ और दो मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। थैंक यू इंजन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो बात, वो स्थान को हम देखते हैं जो वास्तव में यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा गया था। वो 19 का 17 हमें स्पष्ट करके देता है। जब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है, जो इब्रानी में गुलगुता कहलाता है। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ जो दो दो मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। यहाँ पर देखते हैं दाएं और बाएं तरफ दो डाकुओं को लटकाया गया था। वो स्थान जो खोपड़ी का स्थान कहते हैं, वो स्थान जहां यीशु मसीह ने अपने प्राण को क्रूस पर दिए थे, इसलिए उस स्थान को भी बताया गया है वो क्रूस पर चढ़ाया गया था। समय बताया यूहन्ना 1:28 में, देखो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा के ले जा रहा है। वो समय है जो, जब यहाँ पर हम लोग देखते हैं उस कार को, सन को देखते हैं ईस्वी जो सन 30 में जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था। उसके बाद स्थान है वो कलवरी क्रूस पर। हम यहाँ पर देखते हैं रोमियो की पत्री 1:18 कहता है, 1:18 में, परमेश्वर का क्रोध जो उन लोगों को सब भक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। यह क्रोध कलवरी पर प्रकट किया गया। परमेश्वर ने अंधकार के पर्दे को हटा दिया, खींच लिया। यहाँ पर लिखा खींच दिया। इसलिए रोमी 1:18 यहाँ पर स्पष्ट कहता है परमेश्वर का क्रोध जो अभक्ति, जो अधर्म करने वाले लोगों पर पड़ता है। आज भी परमेश्वर का क्रोध प्रकोप लोगों पर पड़ता है जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है। इसलिए वो न्याय कलवरी पर, यहाँ पर अब देखते हैं जो पहला न्याय को हम यहाँ पर देख रहे थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं जब मत्ती कहता है 27 का चंगन में हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती 27 का चंगन, मत्ती 27 का चंगन पढ़ेंगे 45, तब सूबेदार और 45 जो 45, उसके सॉरी 27 का 45। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। देखो जब यीशु मसीह ने प्राण को त्यागा, वो न्याय के समय की घटना को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। वो न्याय जो कलवरी पर किया गया, वो न्याय क्या है? यीशु मसीह ने प्राण को त्याग दिया। वो कैसे त्याग दिया? दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। पूरे देश में छाया रहा, अंधेरा छाया रहा। और तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा शब्द नानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। यहाँ पर हम देखते हैं कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया है? वो न्याय हम यहाँ पर देखते हैं, वो परमेश्वर का न्याय है जो हमारे लिए है। इसलिए अंधकार, परमेश्वर ने अंधकार के पर्दे को खींच लिया। तब हम देखते हैं यहाँ पर आधार, वो आधार को जब देखते हैं, पहला विषय, दूसरा समय, तीसरा स्थान जो न्याय के कलवरी पर किया गया उस समय को यहाँ पर देख रहे हैं। चौथा देखते हैं आधार। वो आधार का है व्यवस्था। व्यवस्था में क्या देखते हैं? रोमियो की पत्री 6:23 क्या कहता है? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। ये निश्चित है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। मेरे और आपके परमेश्वर का वचन है, उनकी वाणी है, इसलिए इसको पढ़ते रोमियो जगत सबको याद है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है। यजकील नबी कहता है 14:4 में, जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा, और पाप का न्याय सिद्ध व्यवस्था द्वारा किया गया है। सिद्ध व्यवस्था द्वारा, ये सिद्ध है। हमारा परमेश्वर कैसा है? सिद्ध परमेश्वर है जो सिद्ध न्याय करता है। जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा, वो मर जाएगा, और पाप का न्याय सिद्ध व्यवस्था द्वारा किया जाएगा। जब याकूब की पत्री हम लोग निकालेंगे, याकूब उस आधार में हम लोग याकूब की पत्री 1:25 हम लोग पढ़ेंगे। याकूब 1:25,
पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं, पर वैसा ही काम करता है। देखो, सुनकर नहीं, वो वैसा ही काम करता है। याकूब की पत्र में भी सुंदर रीति से यहाँ पर हमें सिखाती है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है 1:25 में, यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पर लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। स्वतंत्रता, कोई बंधन नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई विरोध नहीं, किसी प्रकार का कुछ भी वहां पर मिलावट नहीं है। वो परमेश्वर वचन कहता है सिद्धता, सिद्धता। सिद्ध व्यक्ति स्वतंत्रता को चाहता है, इसलिए ध्यान करता रहता है। वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। सुनकर भूलता नहीं मतलब हम लोग पढ़कर भूल जाते होंगे, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है, हमसे जो वायदा किया है, उसको हम याद रखेंगे और उस पर हम चलेंगे, फिर हम भूलेंगे नहीं। तो हम क्या है, वैसा ही काम करेंगे जैसा हमारा परमेश्वर ने पृथ्वी पर कार्य किया। 33.5 साल जीवन जिया, मानव सेवाएं की, वो जीवन, वो संस्कार हमारे अंदर होंगे। जब बच्चा टेढ़ा चलता है तो उसके संस्कार उसके माता पिता से जोड़ा जाता है। इसके माता पिता ऐसे ही होंगे, इसलिए टेढ़ी चाल चल रहा है, इसलिए निकम्मा हुआ है, इसलिए बेकार है, आज्ञाकारिता, कई ऐसे विचार, कई कल्पनाएं करते रहते हैं। ऐसे ही मेरे और आपकी पहचान परमेश्वर से है। यदि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को मानकर यदि गलत चाल चल रहे हैं, तो हमारे प्रभु को उसी नजर से देखा जाए, लोगों की सोच बदल जाएगी। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा न्याय करता नहीं है। हमारा परमेश्वर निष्पक्ष है, निष्पक्ष है, कभी भेदभाव नहीं करता है, कभी छोटा नीचा नहीं करता है, कभी किसी को बड़ा छोटा नहीं करता है, कभी किसी को अलग तरह से, सबको एक समान देखने वाला परमेश्वर है। वो पक्षपात नहीं करता है। इसलिए याकूब की पत्री में बहुत गहराई से यहाँ पर सिखाती है कि इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। परमेश्वर आशीष दे करके आपके आशीष लेता नहीं है। हमारा परमेश्वर कभी आशीष नहीं लेता है। ये आधार है, ये आधार है। इसलिए हम देखते हैं उसके बाद परिणाम क्या होगा। जो परिणाम क्या है, मसीह की शारीरिक मृत्यु विश्वासियों के दोष मुक्त या धार्मिकता है। मसीह की मृत्यु हमारे लिए कैसी है, शारीरिक मृत्यु विश्वासियों के लिए दोष मुक्त या धार्मिकता है। पहला तीमुथियुस कहता है 4:10 में, जो सब मनुष्यों का और निज करके या उद्धार करता है। क्या उद्धार करता है, हम लोग पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस 4:10। पहला तीमुथियुस 4:10। क्योंकि देमास से इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीकि को चला गया है। कैरिस गलातिया और तीतुस दलमेतिया को चला गया है। देखो, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह का जो सेवक के विषय में, सेवक और एक अच्छा सेवक, यहाँ पर फर्क है मेरे प्यारे भाई और बहनों। एक सेवक है, एक अच्छा सेवक है। अच्छा सेवक के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। परमेश्वर एक परिणाम है, क्या रिजल्ट निकलता है, इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। पहला विषय देखा, दूसरा समय देखा, तीसरा स्थान देखा, चौथा आधार देखा, पांचवा परिणाम है। एक काय का है जो न्याय कलवरी पर किया गया, जो न्याय जो कलवरी पर किया गया था, उसके परिणाम है। वो परिणाम क्या है, मसीह की शारीरिक मृत्यु विश्वासियों के लिए दोष मुक्त या धार्मिकता। पहला तीमुथियुस 4:10 यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे, लिखा है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसी के लिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। ये परिश्रम हम क्यों कर रहे हैं, कि हम रात दिन मसीह पर ध्यान कर रहे हैं, कि हम रात दिन हम वचन सीख रहे हैं, कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों प्रभु से मांग रहे हैं, क्यों हम लोग प्रभु से जुड़े हैं, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे, परिश्रम हमारा बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी आशा किस पर है, जीवते परमेश्वर पर है। हमारी आशा इस संसार में ऐसे परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो निष्कलंक निर्दोष परमेश्वर है, वो मेमना है, पहलौठा मेमना है, जिसने निज करके विश्वासियों को उद्धार करता है।
मेरा और आपका उद्धार करता परमेश्वर है। हमने अपने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया, मुंह से हमने बोला मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर मेरा उद्धार करता, मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। पहली बात हमने अभी सीखी और पहली बात में 5 बातें हमने सीखी थी, और अब हम लोग दूसरी बात हम लोग सीखेंगे, प्रतिदिन आत्मिक निरीक्षण। प्रतिदिन का एक आत्मिक निरीक्षण होता है, वो कैसा है? फिर वही बात हम देखेंगे जब हम लोग पहली बात में देख रहे थे, जब परमेश्वर के वचन में हमें सिखा रहे थे कि न्याय जो कलवरी पर किया गया था। दूसरा प्रतिदिन आत्मिक निरीक्षण है, उसमें भी 5 विषय हैं। कौन सा विषय है? पहले विषय है, दूसरा समय है, तीसरा स्थान है, चौथा आधार है और 5वां परिणाम है। ये बात को फिर हम यहाँ पर देखेंगे ऐसे लगातार। तब परमेश्वर का वचन कहता है विषय में, संत अपने को जांचते हैं। संत अपने को जांचते हैं। कैसे जांचते हैं? पहला कुरिन्थियों 11 का 28 कहता है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से रोटी में से खाए। कहां से खाए? रोटी में से। जब हर संडे प्रति संडे हम लोग मेज में जब शामिल होते तो क्या हम लोग जांचते हैं। इसलिए शनिवार हमारे लिए तैयारी का दिन रहता है कि हम संडे वर्षम में जाएंगे, हम तैयार होंगे, घुटनों पर जाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप करेंगे। जो 5 दिन हमने बिताए, जो उस दिनों में हमने कोई गलती किया नहीं किया, उस बात को हम सोचेंगे। हम लोग क्या करेंगे? निरीक्षण जैसे अपने जीवन का करेंगे, जांचेंगे। तब परमेश्वर का वचन कहता है संत को जांचते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:28 कहता है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से रोटी में से खाए। भजनकार भी कहता है, भजन 26 का 1 और 2 में लिखा है, हे यहोवा मेरा न्याय कर, मुझको जांच और मुझको परख और मेरे मन और हृदय को परख ले। भजनकार यहाँ पर स्पष्ट कहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग पढ़ेंगे भजन 26 का 1 और 2। भजन 26 का 1 और 2 पढ़ेंगे। हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन को और हृदय को परख। देखो यहाँ पर हम देखते हैं वो परमेश्वर का वो विषय में हमें बताता है संत अपने को जांचते हैं। तब पहला कुरिन्थियों 11 का 28 में पढ़ रहे थे, भजन 26 का 1 और 2 मेरे हृदय और मन को परख ले। परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है, परमेश्वर हमें सिखा रहा है। वो विषय को यहाँ पर वो दे रहा है, वो विषय में हम लोग बड़ी गहराई से यहाँ पर हम लोग सीखते हैं। हम लोग शांत समय में, ये समय है शांत समय में, ये न्याय है। ये दूसरा न्याय है जो प्रतिदिन आत्म निरीक्षण होता है। उस निरीक्षण को यहाँ पर बताया गया है, किसी भी समय प्रभु भोज में ही नहीं वरन प्रतिदिन विशेष रूप से प्राप्त काल के मनन के शांत समय में। शांत समय में उसके बाद देखते हैं हम लोग स्थान, वो स्थान को देखते हैं। कोई भी स्थान हमें प्रभु की निरंतर संगति में रहकर उससे बातचीत करते रहना चाहिए और उसकी डांट या पवित्र आत्मा का निर्देशन सुनने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। कोई भी स्थान, छोटा घर का कमरा भी हो सकता है, बड़ा हॉल भी हो सकता है, बहुत बड़ा महल भी हो सकता है, तल घर भी हो सकता है। कोई स्थान का कोई मायने नहीं है। मतलब कोई भी स्थान हमें प्रभु की निरंतर संगति में रहकर उसमें बातचीत करते रहना चाहिए। एक निश्चित स्थान है,
ताकि हम वहां जा करके प्रभु की आराधना करें, मेज में शामिल हो जाएं, एक हमें निश्चित स्थान मिल जाए, हमें भटकना ना पड़े, इधर उधर नहीं जाना पड़े, हमको बदलना भी नहीं पड़े, हमको घूमना फिरना भी ना पड़े, हमें परेशान ना होना पड़े। इसलिए कि निश्चित स्थान परमेश्वर देता है। उस निश्चित स्थान में बैठकर हम लोग परमेश्वर की संगति में जा सकें, निरंतर प्रार्थना में बने रहें, निर्देश सुनने के लिए सदा तैयार रहें, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। इसलिए विषय, समय, स्थान, आधार क्या है? पुत्र। तो जो आधार है, इब्रानियों की पत्री 12 का 6 और 7 में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। ये आधार में ये सब हमारे लिए मिलता है। एक यहाँ पर हमारे लिए ताड़ना भी है और प्रेम भी है। प्रेम सबसे बड़ा है, हम लोग रोज सीखते आ रहे हैं परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के दासों के द्वारा प्रेम सबसे बड़ा है। हम लोग जब बैनी अंकल के द्वारा सीखते हैं प्रेम के विषय में कितनी परिभाषा वो देते हैं, इसलिए क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोई भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझ कर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। मेरे प्यारो, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का संदेश है। इब्रानियों की पत्र में सिखाती है, यदि पुत्र है, यदि उसको ताड़ना नहीं दे रहे हैं तो वो पुत्र कैसा है हम समझ सकते हैं। यदि वो पुत्र है और उसको हम ताड़ना दे रहे हैं, मतलब वो पुत्र है। परमेश्वर कहता है उसको कोई भी लगता है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सहना है, दुख को ताड़ना समझकर सहना है। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है, जैसे पिता अपने पुत्र के साथ बर्ताव करता है, मारता है, पीटता है, छड़ी उठाता है, खाना नहीं खाता है तो हर चीज में उसको डांटता है, पढ़ता नहीं है तो हर समय उसको डांटता है, क्योंकि वो ताड़ना किसकी है? माता और पिता की है। ये ताड़ना तो हमारे परमेश्वर की उससे भी बढ़कर है। इसलिए दुख को ताड़ना समझकर हमें सहना है, क्योंकि पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो परमेश्वर हमारे साथ कैसा बर्ताव करता है? पुत्र जैसा। पुत्र से भी परमेश्वर इतना लगाव किया है, क्योंकि उसने अपने पुत्र को, अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया है। ये उसका आधार है। अब इसका परिणाम देखते हैं। वो परिणाम क्या है? हम देखते हैं शुद्धिकरण, दुर्लभता, रोग, मृत्यु, छुटकारा, इस सब चीजों के यहाँ पर उस परिणाम में हम लोग देखते जो प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करता है। ये दूसरा न्याय है जो आत्मनिरीक्षण होता है। वो कैसे? शुद्धिकरण, दुर्लभता, रोग, मृत्यु, छुटकारा। पहला कुरिन्थियों कहता है 11 का 30 में लिखा है, विश्वासी को आनंद और शांति सहित क्षमा प्राप्ति है। विश्वासी को आनंद, शांति सहित क्षमा प्राप्ति है। प्यारो मेरे भाई बहन, पढ़कर देखना है, परमेश्वर का वचन है। वो हमसे सुंदर बात यहाँ पर हमसे बोल रहा है। पहला कुरिन्थियों 11 का 30, कोई पढ़ने में मदद करे। पहला कुरिन्थियों 11 का 30। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जब लोग पढ़ते हैं 11 पहला कुरिन्थियों 11 का 30 में, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। मेरे प्यारो भाई और बहनों, हमारे कितने विश्वासी भाई बहन सो गए हैं, प्रभु में सो गए हैं। कितने भाई बहन रोगी हैं, बीमार हैं, तकलीफ में हैं, बहुत भयंकर बीमारियों से जूझ रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसलिए विश्वासी को आनंद और शांति से क्षमा प्राप्ति परमेश्वर क्षमा करता है। प्रभु नामान कोढ़ी को चंगा दिया, नामान कोढ़ी को प्रभु ने क्षमा किया, उसके कोढ़ को दूर कर दिया, हटा दिया। उसने एलीशा को भेंट देना चाहा, एलीशा ने मना किया, लेकिन एलीशा का दास गेहजी दौड़ कर गया, नामान के पीछे गया, मुझे दास ने भेजा है, मुझे थोड़ा सा दे दीजिए। उसमें नाम भी लिखा, हम पढ़ेंगे तो, थोड़ा सा दे दीजिए। और नामान ने दिया, वह गेहजी कोढ़ी बन गया, उसका श्राप उसके ऊपर आ गया।
हैं, प्रभु ने फ्री में दिया है, फ्री कोई पसंद करता में लेना नहीं है। इसलिए उस बात को शुद्धिकरण करने वाला परमेश्वर है, दुर्बलता को, रोग को, मृत्यु से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें विश्वासियों के लिए है। इसलिए पहला कुरिन्थ 11 से सिखा रहा हमें परमेश्वर वचन हमसे कह रहा है कि इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। मेरे प्यारो, हमें दुख नहीं करना है, हमें परेशान नहीं होना है। बीमार हो सकते हैं, तकलीफ में हो सकते हैं, कष्ट में हो सकते हैं, उस समय हम परमेश्वर की महिमा करना है, प्रार्थना करना है, प्रभु से मांगना है, प्रभु से मांगना है, प्रभु से बताना है। प्रभु सुनना बहुत पसंद करता है, वो हमारा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। इसलिए जब आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमसे कहता है, हर चीज में वो प्रभु हमसे बात कर रहा है, वो हमें बता रहा है। इसलिए जब हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, परिणाम में जब देख रहे थे, तब परमेश्वर ने कहता है, पहला वरना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी हैं। विश्वासयोग्य धर्मी परमेश्वर है हमारा, मेरे प्यारो भाई और बहनों। इसलिए वो परिणाम में हम यहाँ पर देखते हैं, वो शुद्धिकरण, रोग, मृत्यु, दुर्बलता, छुटकारा, इस सब चीजों में यहाँ पर देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:30 कहता है, विश्वास को आनंद शांति से क्षमा प्राप्ति। पहला यूहन्ना कहता है 1:9, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म को शुद्ध करने और विश्वासयोग्य और धर्मी है। ये न्याय हम यहाँ पर देखते हैं, वो परमेश्वर करता है, वो परमेश्वर न्याय करता है, वो बदलता नहीं है। वो जज करने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है, कभी बदलता नहीं है, झूठ नहीं बोलता, मुंह नहीं छिपाता, सिर नहीं झुकाता। वो पवित्र परमेश्वर है, निष्कलंक निर्दोष मेमना बनकर हमारे लिए आया है। इसलिए दूसरी बात हमने सीखा, प्रतिदिन आत्म निरीक्षण, उसमें भी 5 बात है, विषय, समय, स्थान, आधार और परिणाम हम देख रहे थे। तीसरा न्याय हम देखते हैं, मसीह का आसन, न्याय का आसन, मसीह का न्याय का आसन। उसमें भी हम देखेंगे विषय, समय, स्थान, आधार और परिणाम। ये सब विषयों में हम 5वां न्याय में, ये 7वां न्याय में हम लोग इस बात को देखेंगे। वो परमेश्वर विषय और समय, स्थान, आधार और परिणाम लेकर के आए हैं। इसलिए न्याय, मसीह का न्याय आसन के बारे में जब पढ़ते हैं, विषय में देखते हैं, संतों का अपने कार्य के अनुसार वो न्याय कर रहा है। संतों का, परमेश्वर का वचन कहता है, जो बोएगा वो वही काटेगा। चाहे हम गुपचुप में करो, चाहे हम चौरे में करो, चाहे उसको प्राइवेसी रखो, कुछ भी करो, परमेश्वर के सामने छिप नहीं सकता है। ऐसा ढपा नहीं है जो जाना ना जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, कुछ भी छिप नहीं सकता, कुछ भी प्राइवेसी नहीं है। परमेश्वर के सामने सब ओपन है। मसीह का न्याय आसन के सामने सब कुछ खुल जाएगा, सब कुछ। इसलिए गीत गाते हैं, जब गीतकार कहता है, खुल जाएंगी किताबें जब हिसाब होगा, खुल जाएंगी किताबें जब हिसाब होगा। प्यारो, मेरे और आपका हिसाब होगा, नाम लेकर के हिसाब होगा, वहां पर पिक्चर बताया जाएगा, हर चीज का हिसाब होगा। इसलिए मसीह सिंहासन के सामने, इसलिए संतों का अपने कार्य का अनुसार उसका हिसाब होगा। पृथ्वी पर हम 90 साल, 100 साल, 80 साल कैसे भी रह सकते हैं, लेकिन प्रभु के सामने प्रभु के अनुसार ही चलना है। पृथ्वी पर भी प्रभु के अनुसार चलना है प्यारो। यदि वो कोई नहीं मान रहा है, मनमानी कर रहा है, अपने तरीके से जी रहा है, प्रभु उसको छोड़ देगा। जब न्याय करेगा, उसका स्थान उसको प्रभु देगा। वो क्या स्थान होगा, मेरा आप नहीं जान पाएंगे, लेकिन प्रभु जानता है। हमारा परमेश्वर न्याय, वो खुल जाएंगी किताब में, हमारा एक एक हिसाब होगा, वो खुलेगा, प्रभु के सामने रखा जाएगा। वो विषय में देखते हैं। समय हम देखते हैं, समय के दूसरे आगमन पर इस बात को हम देखते हैं। मत्ती कहता है 16:27 में लिखा है, प्रथम पुनरुत्थान के बाद स्थान, पुनरुत्थान के बाद यहाँ पर देखते हैं। मत्ती 16:27 हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती 16:27।
कोई भी भाई पढ़ने में मदद कर सकते हैं। या इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने मनुष्य स्वरदूत का के साथ पुत्र। अपने पिता की महिमा में। जी अंकल, मैं पढ़ रही थी, आप पढ़। हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मत्ती 16 का 27। ओके। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। देखो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर कैसे प्रतिफल देगा, उसके कामों के अनुसार। किसके कामों के? राजेंद्र सिंह के कामों के अनुसार उसका प्रतिफल देगा। तो जैसा बोया है वो वैसा ही उसको काटने देगा। हर इंसान का हिसाब, हर इंसान का नाम प्रभु की किताब में लिखा है। वो जीवन की किताब में लिखा है, मेरा और आपका हिसाब लिखा है। वो परमेश्वर हिसाब को लिख कर रखा है। इसलिए वो समय क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है, जब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। वो समय है जब प्रभु आएगा। उस समय को यहाँ पर बताया जा रहा है, जब वो आएगा उस समय, और वह एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो कहता है, लूका 14 का 14 में हम लोग पढ़ेंगे। लूका 14 का 14। तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जीवने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। देखो, जब तुम धन्य होगा, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला लेने को कुछ नहीं है, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर उस समय कोई बदला नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं। उस समय न्याय, वो न्याय क्या होगा? वो प्रतिफल मिलेगा। वो न्याय के सिंहासन के सामने प्रतिफल मिलेगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग तीसरा न्याय के बारे में हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। मसीह का न्याय आसन, विषय, समय को हमने यहाँ पर देखा। स्थान, स्थान क्या है? पहला थिस्सलुनीकि 4 का 16-17 पढ़ेंगे। वो स्थान को भी देख लेंगे, जो मसीह का सिंहासन है, न्याय का सिंहासन है। पहला थिस्सलुनीकि 4 का 16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। देखो, जब यीशु का पुनरागमन होगा, उस समय परमेश्वर का वचन कहता है, 4 का 16 में स्पष्ट कहता है, जब पर क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तरह फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। वो न्याय, वो न्याय यहाँ पर देख रहे हैं। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहें। कैसे? हवा में। हवा में कैसा सुंदर प्रभु का जगह है, कितना सुंदर स्थान है, कितना सुंदर प्रभु ने हमें जगह दिया है। सदा हम सदा पृथ्वी पर तुम कुछ समय के लिए हैं, ये निश्चित है। लेकिन उस बात को हम देखते हैं यहाँ पर, जो सदा प्रभु के साथ, इसलिए कहा हवा में। हवा में यहाँ पर स्पष्ट परमेश्वर का वचन लिखता है, हवा में वो परमेश्वर में सिखाता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आधार, विषय, समय, स्थान हमने देखा है। वो समय स्थान हमने देख लिया जब 16 और 17 वचन में पढ़ रहे थे। 17 में लिखा, जब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। हवा में, इस प्रकार से हम देख रहे थे। आधार हम देखते हैं, आधार में पहला कुरिन्थियों जब 3 का 13 कहता है, विश्वासियों के कार्य, विश्वासियों के कार्य। पहला कुरिन्थियों 3 का 13 निकालेंगे हम लोग।
तो हर जिनको एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं विश्वासियों के कार्य। वो विश्वासियों के कार्य मेरे प्यारों परखे जाएंगे कि उसका कार्य कैसा, हर एक का कार्य परखा जाएगा। हम में से सबका नाम प्रभु के पास है, जिन्होंने उद्धार पाया, जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धार करता करके ग्रहण के अपने पाप को मान लिया, हर एक का काम प्रभु के पास है। वो जानता है, इसलिए आधार है विश्वासियों के कार्य वही आधार है। पहला कुरिन्थियों 3:13 ही तो हमें कह रहा है कि तू हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है, कि कैसा है। हर एक चीज का काम परखा जाए, हर एक का नाम वहां पर प्रभु के पास हर एक का काम परखा जाएगा। इसलिए तो परखने का अर्थ हम जानते हैं, एक मतलब गवाही। ये गवाही वहां पर परमेश्वर खुद मेरे बारे में बोलेगा, खुद वो लिख के रखा है उस किताब में, इसलिए आधार है। इसका परिणाम क्या है वो देखेंगे हम लोग, मसीह का न्याय आसन का परिणाम देखेंगे। विषय देख लिया, समय देख लिया, स्थान देख लिया, आधार परिणाम क्या है। विश्वास योग्य ठहरने वाले के लिए प्रतिफल और मुकुट परमेश्वर ने रखा है। परमेश्वर ने विश्वास योग्य ठहरने वालों के लिए क्या प्रतिफल और मुकुट रखा है। पहला कुरिन्थियों 3:14 कहता है, हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे 3 जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। जिसका विश्वास, परमेश्वर का वचन कहता है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, मतलब वो बदलेगा नहीं। जीवन काल में पृथ्वी पर हम 70-80 साल का जो जीवन बिताएंगे, उस जीवन में हम विश्वास योग्य रहेंगे, हमारे काम प्रभु के योग्य रहेंगे, प्रभु से हम मजदूरी पाएंगे। वो मजदूरी क्या है? सिंहासन, न्याय सिंहासन। प्रभु हमें न्याय करेगा, उस सिंहासन पर ले जाएगा, उसका ये परिणाम है। पहला कुरिन्थियों 3:14 भी वही बात हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। परिणाम में भी उन लोगों को हानि जो भूसा, लकड़ी और ठूस प्रस्तुत करते हैं, इस बार हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, वो परमेश्वर वचन कहता है 14 में, जिसका काम उस पर बना हुआ है उस तरह मजदूरी पाएगा। 3:15 कहता है, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह बच जाएगा, परंतु जलते जलते। मेरे प्यारो, वो कठिन समय में, परिस्थिति में हम यहाँ पर देखते हैं वो बच जाएगा, लेकिन कैसे? जलते जलते। इसलिए क्या कहते हैं उन लोगों के हानि, क्या क्या भूसा, लकड़ी, फूट प्रस्तुत करते हैं, इसलिए वो बच जाएगा, लेकिन जलते जलते। हमने 3 बातों को सीखा। 3 बातों में हम देख रहे थे यहाँ पर जो न्याय 7 प्रकार के, इनमें से पहला न्याय जो कलवरी पर किया गया, उसके बाद दूसरा प्रतिदिन आत्मिक निरीक्षण, तीसरा हमने देखा है न्याय, मसीह का न्याय आसन, चौथा है यहूदियों का न्याय। यहूदियों के न्याय में वही 4 बातें 5 बातें फिर आती हैं। कौन कौन सी हैं वो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, विषय, समय, स्थान, आधार और परिणाम। तब यहाँ पर देखते हैं यहूदियों का न्याय। परमेश्वर का वचन कहता है यजकेल नबी और 34 से 28, 20 का 34 से 28 हम जब 38 हम जब पढ़ते हैं यहूदी राष्ट्र या लोक के विषय में, तब हमें यहाँ पर पता चलता है यहूदियों का न्याय वो विषय है। यजकेल नबी हम निकालेंगे 20 अध्याय, यजकेल नबी की किताब, यजकेल 20 अध्याय। 20 का कितना अंकल? हाँ 20 का 34 से 38, 34, 35, 36, 37, 38, ओके 34। ओके 34 से 34 से 38। ओके। मैं भली हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भटकाई हुई जलजहाज के साथ तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूंगा, और उन देशों में से जिनमें तुम तितर बितर हो गए थे इकट्ठा करूंगा, और मैं तुम्हें देश देश के लोगों के जंगल में ले जाकर
आमने सामने तुमसे मुकदमा लड़ूंगा। जिस प्रकार मैं तुम्हारे पूर्वजों से मिस्र देश रूपी जंगल में मुकदमा लड़ता था, उसी प्रकार तुमसे मुकदमा लड़ूंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, मैं तुम्हें लाठी के तले चलाऊंगा और तुम्हें वाचा के बंधन में डालूंगा। मैं तुम में से सब विरोधियों को निकालकर जो मेरा अपराध करते हैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, और जिस देश में वे टिकते हैं उसमें से मैं उन्हें निकाल दूंगा, परंतु इस्राएल के देश में घुसने ना दूंगा। तब तुम जान लोगो कि मैं यहोवा हूँ। थैंक यू। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर में तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर दंड भी देता है, परमेश्वर क्षमा भी करता है। वो परमेश्वर है जो दंड भी देता है, वो क्षमा भी करता है। यहूदियों का न्याय के विषय में यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, वो विषय है यहूदी राष्ट्र या लोग। यजकेल नबी 20 का 34 से 38 हमने यही सीखा है, जो परमेश्वर दंड भी देता है और क्षमा भी करता है। मैं बली हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भड़काई हुई जलजलाहट के साथ मैं देश लोगों में से अलग करूंगा, और उन देशों से जिनमें तुम तितर बितर हो गए थे इकट्ठा करूंगा, और मैं तुम्हें देश देश के लोगों के जंगल में ले जाकर वहां आमने सामने तुमसे मुकदमा लड़ूंगा। जिस प्रकार मैं तुम्हारे पूर्वजों से मिस्र देश रूपी जंगल में मुकदमा लड़ता था, उसी प्रकार तुमसे मुकदमा लड़ूंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर जो कहता है वो वही करता है। हमारा परमेश्वर जो कहता है वही करता है। मैं तुम्हें लाठी के तले चलाऊंगा और तुम्हें वाचा के बंधन में डालूंगा। मैं तुम में से सबके विद्रोह को निकालकर जो मेरा अपराध करते हैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, और जिन देश में वे टिकते हैं उसमें से मैं तुम्हें निकाल दूंगा, परंतु इसराइल का देश में घुसने ना दूंगा। इसराइल के देश में घुसने नहीं दूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं ही यहोवा हूँ, मैं ही यहोवा हूँ। हमारा परमेश्वर यहाँ पर खुद कहता मैं ही यहोवा, मतलब कोई दूसरा हमारे लिए परमेश्वर नहीं है। इस बात को देखते हैं, समय क्या रहेगा? समय होगा महाक्लेश का समय। प्रकाश वाक्य किताब में हम लोग अभी जॉर्ज सर के द्वारा हम सीखते आ रहे हैं, महाक्लेश 1000 वर्ष का साल। वो महाक्लेश के समय में क्या क्या होगा बहुत गहराई से सीख रहे थे। वो समय, वो न्याय सिंहासन के सामने, वो समय को यहाँ पर हम देखते हैं, महाक्लेश का समय। स्थान क्या होगा? यरूशलेम और आसपास का क्षेत्र। वो स्थान क्या है? यरूशलेम और आसपास का क्षेत्र होगा। यिर्मयाह नबी कहता है 33 का 6 निकालेंगे हम लोग, यिर्मयाह 33 का 6। वो स्थान उस समय को देखेंगे जो यरूशलेम और आसपास के क्षेत्र में है। यिर्मयाह 33 का 6 इस प्रकार से कहता है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। विपत्ति और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी के विषय में यहाँ पर यिर्मयाह नबी की भविष्यवाणी है। वहां पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, जब बड़ी गहराई से 6 में पढ़ते हैं, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। मैं यहूदा और इस्राएल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले के समान बसाऊंगा। परमेश्वर छोड़ता नहीं है। परमेश्वर एक बार जिस किसी को चुन लेता है उसको छोड़ता भी नहीं है, उसको त्यागता भी नहीं है और उसको भूलता भी नहीं है। वो हमारा परमेश्वर है, पक्का वायदे करता है। जो वायदा करता है वो मुकरता नहीं है, वो वायदे का पक्का। इसलिए वो स्थान यहाँ पर हम देख रहे थे, यरूशलेम और आसपास के क्षेत्र को हम देख रहे थे। आधार क्या है? ईश्वर का इनकार करना। ईश्वर का इनकार करना हम लोग पढ़ेंगे, पहला शमूएल 8 का 7 हम लोग पढ़ेंगे। पहला शमूएल 8 का 7। कोई भी भाई बहन पढ़ने में मदद करें।
और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग पढ़िए। जो कुछ मुझ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। देखो यहाँ पर 8 का 7 क्या कहता है। वो जब हम पढ़ते हैं ईश्वर का इनकार करना, पहला शमूएल 8 का 7 हमें बताता है। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। इसराइलियों द्वारा एक राजा की मांग के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। शमूएल जब जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इसराइलियों के पर न्यायी ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम जोएल और दूसरे का नाम अब्बिया था। वे बेरशेबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राय पर ना चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। तब हम देखते हैं, तब इस्राएली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राय पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे एक एक के राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। देखो यहाँ पर हम लोग कितनी गहराई से यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। यहोवा ने शमूएल से कहा, जैसे जैसे काम वे दिन से जब से मैं उन्हें मिस्र निकाल लाया आज के दिन तक करते आए हैं कि मुझको त्याग कर पराय देवता की उपासना करते आए हैं, वे वैसे भी तुझसे भी करते हैं। इसलिए अब तू इनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे और उनको भला बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा। इस शमूएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की ये सब बातें कह सुनाई। और उसने कहा, जो राजा तुम पर राज करेगा उसकी यह चाल होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। ये उनका राजा है, किस प्रकार से उन पर वो व्यवहार करेगा ये देखते हैं। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं जो ईश्वर का इनकार करना, ये आधार को हम देख रहे थे। और हम लोग देखते हैं लूका 23 का 18 हम लोग पढ़ेंगे। लूका 23 का 18। लूका 23 का तब 18। सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। देख लो, वो बात यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, पिलातुस द्वारा यीशु को मृत्यु दंड है कैसे लोगों के ऊपर छोड़ दिया। उसने तो हाथ धो लिए, उसने हाथ धो लिए, मैं दंड नहीं दे सकता, इसमें कोई दोष नहीं है, आप ही संभालो, आप ही देख लो। तब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदार और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो, और देखो मैं तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है, ना हेरोदोस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है। और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग ठहराया जाए, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। पिलातुस उसने पर्व के समय उसके लिए एक बंदी को छोड़ने की व्यवस्था, तब सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमा कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। बरअब्बा को छोड़ने के लिए, प्रभु को मारने के लिए बोल रहे हैं। 19 वचन में पढ़ते हैं, वह किसी बलवे के का जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदीगृह में डाला गया था,
पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्ला कर कहा, उसे शुरू क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों, उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग कोई बात नहीं पाई है, क्योंकि इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। अतः पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए, और उसने उस पर को जो बलवे और हत्या के कारण बंदीगृह में डाला गया था, और जिसे वे मांगते थे, छोड़ दिया, और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। इच्छा के अनुसार पब्लिक लोगों के हाथ में पिलातुस ने सौंप दिया, वो दंड अपने ऊपर नहीं लिया। इसलिए उस बात के यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, आधार, कैसा आधार हम देखते हैं, जो प्रभु का क्रूस पर प्रभु को चढ़ाया गया था। प्रेरितों के काम 7 का 51 हम निकालेंगे। प्रेरितों के काम 7 का 51। कोई पढ़ने हे का मदद करे। हठीले 7 का, हाँ, हे 7 का 51। हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। देखो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, ये हठीले और मन और कान के खतरनाक लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। कितनी सुंदर बात है जो प्रेरितों की किताब में यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। कितनी बात, हे हठीलो और मन और कान के खतरनाक लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसा तुम भी करते हो। पुरखाओं के कार्य को तुम भी कर रहे हो। इसलिए हे हठीलो, ये हठीलो, ये बात पे यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए वो आधार पे यहाँ पर देखते हो, आधार क्या है, हठीले। वो आधार क्या है, पहला सभी लोग वो पढ़ते हैं। ये बात पे यहाँ पर देख रहे हैं, यहूदियों का न्याय, यहूदियों का न्याय। उसके बाद हम देखते हैं परिणाम। वो परिणाम क्या है, यहूदियों का हृदय परिवर्तन और उनका यीशु क्रिस्त को मसीह के रूप में स्वीकार कर लेना। बोलो, यीशु मसीह को मसीह के रूप में उसको स्वीकार कर लेते हैं। उसका परिणाम है कैसा, हम लोग निकालेंगे। यिर्मयाह 30 का 7 पढ़ेंगे। यिर्मयाह 30 का 7। हाय हर हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं है। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, वो छुड़ाया जाएगा। इसलिए ये परिणाम है, उनका हृदय परिवर्तन होना, यीशु ख्रिस्ट को स्वीकार करना, प्रभु को मान लेना, वो छुड़ाया जाएगा, उसका परिणाम है। यहाँ पर प्रेरितों में हम जो यिर्मयाह की किताब 30 का 7 में देख रहे थे, यशायाह 66 का 6 पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे। यशायाह 66 का 8। ऐसी बात किसने कभी सुनी, किसी ने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सिय्योन की पीढ़ियां पीढ़ियां उठी ही थीं कि उसने संतान उत्पन्न हो गए। देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कितनी सुंदर बात है। परमेश्वर जाति जाति का न्याय करता है। कैसा न्याय करता है, वो बात, उसका ये परिणाम है। वो कैसा परिणाम है, यहूदियों का हृदय परिवर्तन, उनका यीशु क्रिस्त को मसीह के रूप में स्वीकार कर लेना। यिर्मयाह 30 का 7, ऐसा 66 का 8 कहता है। यहाँ पर पढ़े, ऐसा ऐसी बात किसने सुनी, कभी सुनी, किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? ऐसा कुछ हुआ है, देख सकते हैं। लेकिन हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पल भर में की, जो कहा वैसा हो गया। और क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है?
क्योंकि सिय्योन को प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गई। कितनी सुंदर बात है मेरे प्यारो, उसका एक परिणाम को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। वो परिणाम है, इसलिए यहाँ पर हमने 4 बातों को अभी सीखा है जो न्याय के विषय में। 4 बातें बड़ी गहराई से हमें मिली हैं परमेश्वर की दया से। पहला हम देख रहे थे, जब हम यहाँ पर देखते हुए न्याय को कलवरी पर किया गया है। दूसरा हम देख रहे थे प्रतिदिन आत्मिक निरीक्षण किया गया है। और तीसरा हम देख रहे थे न्याय, मसीह का न्याय आसन को देख रहे थे। चौथा हमने देखा यहूदियों का न्याय, यहूदियों का न्याय। उसमें हमने 5 बातों को प्रत्येक विषय में देखा। पहला क्या देखते थे? विषय को, दूसरा समय को, तीसरा स्थान को, चौथा आधार को और 5वां परिणाम। इस बातों को होती हैं। उसके बाद 2 बातें और बची हैं, जो 3 बातें और बची हैं, 5वीं, 6वीं और 7वीं। यदि प्रभु ने समय दिया तो फिर कभी ये 3 बातों को, न्याय के आसन के बारे में हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए हम लोग विदा चाहते हैं। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा। आज प्रभु ने मुझे समय दिया कि न्याय आसन के बारे में आप लोगों के सामने अपनी बात को मैं रख सकूं, परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की।